प्रश्न संग्रह 3.1। प्रश्न संग्रह 3.1 के लिए मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया हुआ है बेसिक पार्ट के लिए। उसमें अंकगणितीय श्रृंखला किसको कहते हैं, A1 पद किसको कहते हैं, A2 किसको कहते हैं, T1 T2 किसको बोलते हैं, वो सारा चीज़ें बेसिक बताया हुआ है। और फिर पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पहला हल किया हुआ है, एक पिछला वीडियो में। वही इस वीडियो में प्रश्न दूसरा हल करने जा रहा हूँ। तो दूसरे का प्रश्न क्या दिया, सबसे पहले वो देखो। यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद मतलब पहला वाला जो पद है ए है तथा सामान्य अंतर डी हो तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। मैंने बताया था कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पद भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, ए बराबर होता है T1, A1 बराबर T1 होता है, या फिर A बराबर T1। फिर उसके बाद T2 निकालना है तो क्या रहता है, T1 प्लस D, ये सूत्र होता है। तो अंकगणितीय श्रृंखला निकालने के लिए उसके लिए ये सूत्र है। इसमें सिर्फ यही एक सूत्र का उपयोग होगा। तो हल बराबर A बराबर 10, D बराबर प्लस 5, D बराबर 5। इसलिए T1 मतलब क्या होता है, A होता है, बराबर A1 लिखो या A लिखो, बराबर 10। फिर उसके बाद सूत्र लगाएंगे इसको, T2 सूत्र मैंने बताया हुआ है, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि A बराबर T1, फिर उसके बाद T2 बराबर T1 प्लस D, फिर उसके बाद T3 निकालना है। तो आप जो T2 का मान निकालो रहेगा तो यहाँ पे T2 प्लस D, ऐसे ही अंत तक चले जाएगा। Tn बराबर n प्लस 1 बराबर Tn प्लस D, T2 बराबर T1 प्लस D, ये इसका सूत्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 बराबर T1 का मान यहाँ से मिल जाएगा। इसको मैं कलर कर देता हूँ, देखो ये T1 का मान हो गया और ये D का मान हो गया। तो यहाँ पे T1 और D का मान रखेंगे। T1 क्या हो जाएगा 10, D का मान हो जाएगा 5। तो T2 बराबर 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। ये तो हो गया T2। उसी तरीके से अब T3 निकालेंगे। T3 बराबर T2 प्लस D, T2 हो जाएगा यहाँ पे T2 15 और D का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5, ये हो जाएगा T3। T3 बराबर 20। अब इसके बाद T4 निकालेंगे। T4 हो जाएगा T3, जो हमने आंसर निकाला उसी के साथ D को जोड़ते जाना है। T3 प्लस D, T3 का मान यहाँ पे देखो हमने निकाला 20, तो अब ये मान वहाँ पे जाएगा 20 हो जाएगा। 20 प्लस 5, 20 प्लस 5, तो ये हो जाएगा T4 बराबर 25। तो कम से कम आप 3 तक पद तक निकालिए, 3 पद हमने T1 T2 T3 T4 निकाल दिया, बराबर। तो हर सवाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही निकालिए। एक तो दिया हुआ है 3, मतलब T2 निकालिए, T3 T4, 3 ही पद निकालिए और पहला पद तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगा, इससे ज़्यादा मत निकालिए। अब उसके बाद हमने क्या प्रश्न में पूछा था, अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। तो इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला, यहाँ पे उत्तर अंकगणितीय श्रृंखला बराबर अंकगणितीय श्रृंखला बराबर, अभी हमें देखो यहाँ पे सबका मान लिखना है। यहाँ से T1 का मान कितना मिला हमें, ये देखो ये मान मिला हमें 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। फिर उसके बाद T2 का मान मिला 15, यहाँ पे 15 लिखेंगे, कॉमा 15। फिर उसके बाद T3 का मान मिला
20, यहाँ हो जाएगा 20। फिर उसके बाद T4 का मान मिला 25, ये हो जाएगा 25। अभी देखो 5 के बाद 10 के बाद 15, मतलब दोनों के बीच में 5 का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर। ये हो गई हमारी अंकगणितीय श्रृंखला। अब इसके बाद प्रश्न, पहला वाला हल हो गया। दूसरा प्रश्न a बराबर -3, d बराबर 0। तो a बराबर T1 बराबर -3, T2 बराबर T1 प्लस D। T1 का मान दिया हुआ है -3 और D का मान दिया हुआ है 0। यहाँ से हो जाएगा T2 बराबर -3 में 0 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा -3। ये हो गया T2 का मान, और यहाँ पे T1 का मान पहले से दिया हुआ है। फिर उसके बाद T3 बराबर T2 प्लस D। तो अभी T2 का मान हमने निकाला ऊपर, यहाँ पे -3, D का मान 0, तो T3 बराबर -3। फिर उसके बाद T4 निकालना भी, T4 बराबर T3 प्लस D। T3 हो जाएगा -3 प्लस 0, T4 बराबर -3। इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला बराबर, यहाँ पे देखो क्या क्या मिला, T2 -3 और -3, -3, -3, ए बराबर, चौथा प्रश्न हल, ए बराबर -7, डी बराबर 1/2, T1 बराबर ए बराबर -7। फिर उसके बाद T2 बराबर T1 प्लस डी। T1 का मान दिया हुआ है -7 प्लस 1/2। यहाँ पे क्या करोगे, अभी त्रिविक गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा 7 से, -7 गुणे 2 प्लस 1 पूरे का बटा 2। यहाँ हो जाएगा -14 प्लस 1/2। यहाँ हो जाएगा -13/2। 14 में से 1 जोड़ोगे, -14 दिया हुआ ना, प्लस 1 करोगे तो -13/2। अभी -13/2 को 2 से भाग दो। सबसे पहले इसको भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 छम 12, 1 बच गया, 2 पंचे 10, तो यहाँ हो जाएगा -6.5। T2 बराबर -6.5। फिर उसके बाद T3 निकालेंगे। अभी T3 बराबर T2 प्लस D। तो T2 का मान दिया हुआ है माइनस, या आप ये वाला मान रखो चाहे ये वाला मान रखो, यहाँ पे मैं ये वाला रखता हूँ, -6.5 प्लस 1/2। यहाँ हो जाएगा
-6.5। अभी देखो 1/2 को अगर इसको भाग दोगे, मैं इसको कलर कर देता हूँ, 1/2 को भाग दोगे तो इसका आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.5। 1/2 का यहाँ हो जाएगा 0.5, इसको भाग दे करके दिया कलर किया हुआ वाला। यहाँ पे जो प्लस था उसको प्लस को यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद 0.5 को घटाना है किससे, -6.5 से, तो आंसर हो जाएगा -6। अब उसके बाद T4 लिखना है। T4 हो जाएगा T3 प्लस D। T3 का मान मिला -6 और D का मान मिल गया 1/2। तो यहाँ हो जाएगा -6 गुणे 2 प्लस 1 पूरे का बटा 2। यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 1 पूरे का बटा 2। यहाँ पे हो जाएगा -11/2। इसको भाग दोगे तो 2 पंचे 10, फिर एक दशमलव एक बच गया, दशमलव दे करके 2 पंचे 10, आंसर हो जाएगा -5/5। T4 का मान हो जाएगा -5/5.5, और ये हो जाएगा T3 का मान। अब उसके बाद हमें लिखना है अंकगणितीय श्रृंखला, इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला बराबर इतना याद रखना, अंकगणितीय श्रृंखला जब आप उत्तर लिखोगे तो चढ़ते क्रम में लिखना। चढ़ते क्रम में मतलब छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या की तरफ जाना है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, -7 है, -7, फिर उसके बाद हमें क्या मिला, -6.5, फिर उसके बाद क्या मिला, -6, फिर उसके बाद मिला -5.5। इसका खास ध्यान रखना है आपको। ये हो गया अंकगणितीय श्रृंखला, ये उत्तर। अब इसके बाद प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है हल बराबर a बराबर -1.25 और d दिया हुआ है 3। यहाँ पे हो जाएगा a बराबर T1 बराबर -1.25। तो जैसे कि मैं बताया था शुरू के वीडियो में, A1 बराबर T1 होता है, पहला पद A1 और T1 बराबर होता है। T2 बराबर सूत्र भी T1 प्लस D। तो T1 का मान हो जाएगा -1.25 और D का मान हो जाएगा 3। अब इन दोनों को आप घटाओगे, इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे तो मिलेगा 1.75। फिर उसके बाद T3 निकालेंगे। T3 का सूत्र होता है T2 प्लस D। तो T2 का मान हो जाएगा 1.75 और D का मान होता है 3। अब इसको जोड़ोगे तो T3 बराबर 4.75। T4 बराबर T3 प्लस D। यहाँ हो जाएगा T3 का मान 4.75 और D का मान दिया हुआ है 3। ये हो जाएगा T4 बराबर 7.75। अंक गणितीय श्रृंखला बराबर -1.25, फिर उसके बाद मिला 1.75, फिर उसके बाद मिला
4.75, फिर उसके बाद मिला 7.75। अभी अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, चौथा हो गया, अभी पांचवा प्रश्न। ए बराबर 6, डी बराबर -3, T1 बराबर ए, क्या हो जाएगा 6, T2 बराबर T1 प्लस डी, T1 का मान दिया हुआ है 6 और प्लस डी का मान दिया हुआ है -3, तो ये हो जाएगा 6 -3 बराबर -3, ये हो जाएगा T2 का मान। फिर उसके बाद T3 बराबर T2 प्लस डी, T2 का मान है 3 और डी का मान दिया हुआ है -3, यहाँ पे T3 बराबर 3 -3, तो T3 हो जाएगा 0। फिर उसके बाद T4 का सूत्र होता है T3 प्लस डी, T3 का मान 0 प्लस -3, T4 बराबर -3, हर एक का मान मिल गया, इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला बराबर T2 का मान, T3 का मान, T4 का मान। प्रश्न पांचवा हो गया, अभी छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में दिया हुआ है ए बराबर -19 और डी बराबर -4, T1 बराबर ए बराबर -19, T2 बराबर T1 प्लस डी होता है, T1 का मान हो गया -19 और टी का मान है -4, यहाँ पे हो जाएगा -19, अब माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, -19 -4 को जोड़ोगे तो -23 हो जाएगा। अब उसके बाद T3 बराबर T2 प्लस डी, T3 बराबर T2 का मान दिया हुआ है -23 प्लस डी का मान -4, यहाँ पे T3 बराबर -23 प्लस और माइनस मिल करके माइनस बन जाएगा, यहाँ पे T3 माइनस माइनस प्लस -23 -24 -27। अब उसके बाद T4 निकालेंगे, T4 बराबर T3 प्लस डी, T3 का मान है -27 और डी का मान दिया हुआ है -4, T4 बराबर -27 -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -31, इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला बराबर T1 का मान है -19, T2 का मान -23, T3 का मान -27, T4 का मान -31। प्रश्न छठवां हो गया, अभी प्रश्न तीसरे में। तीसरे प्रश्न का सवाल क्या दिया हुआ है वो पहले देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद तथा सामान्य अंतर ज्ञात करो। प्रथम पद मतलब पहला पद और सामान्य अंतर का मतलब डी।
प्रथम पद हो गया a और सामान्य अंतर d, हमें ये दोनों का मान निकालना है। तो सवाल में दिया हुआ है 5, 1, -3, -7, ये सवाल दिया हुआ है। तो प्रथम पद हमेशा क्या होता है, t1 होता है बराबर a होता है, ये हो जाएगा 5, t2 हो जाएगा 1, t3 हो जाएगा -3, t4 दिया हुआ है -7। देखो, इसको t1 लेना है, इसको t2 लेना है, इसको t3 लेना है, इसको t4 लेना है। फिर उसके बाद अभी सामान्य अंतर, सामान्य अंतर का मतलब क्या होता है, d बराबर t2 माइनस t1। यहाँ पे t2 का मान दिया हुआ है 1, t1 का मान दिया हुआ है 5, तो d बराबर क्या हो जाएगा -4। अगर आप और निकालना चाहते हो फिर से d बराबर t3 माइनस t2 करके तो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा t3 का मान -3 और t2 का मान -1, तो हो जाएगा -4। अब उसके बाद फिर से अगर निकालना चाहो तो फिर से निकाल सकते हो, या फिर आप अगर 2 बार निकाल लिए, सामान्य अंतर समान मिल गया 2 बार तो छोड़ दो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है। t4 माइनस t3, यहाँ पे d बराबर t4 का मान दिया हुआ है -7 और माइनस और ये -3, तो d बराबर -7 और ये माइनस बन करके क्या हो जाएगा प्लस, तो d बराबर +7 -7 और +3 क्या हो जाएगा -4। तो अभी देखो सबका अंतर, देखो इसका अंतर और इसका अंतर और यहाँ पे जो हमने अंतर निकाला सबका समान ही है, एक ही जैसा मिला, इसलिए। और हमें सवाल में क्या पूछा था, ए का प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए होता है हमेशा, तो प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ए बराबर 5 और सामान्य अंतर d बराबर -4 हो गया। बस इतना ही निकालना है इसमें, प्रथम पद और सामान्य अंतर, हर एक सवाल में यही निकालना है। अभी इसके बाद दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में दिया हुआ है 0.6, 0.9 और 1.2। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले t1 बराबर a का मान 0.6, फिर उसके बाद t2 बराबर 0.9, फिर उसके बाद t3 1.2। यहाँ पे हो जाएगा t बराबर t2 माइनस t1, d बराबर t2 का मान हो जाएगा 0.9 माइनस 0.6, तो d बराबर 0.9 में से घटाना है 0.6 को, तो यहाँ हो जाएगा 0.3। अब उसके बाद आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, d बराबर t3 माइनस t2, t3 का मान क्या दिया हुआ है 1.2 माइनस 0.9, यहाँ पे जब इसको घटाओगे तो आपको 0.3 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम पद a बराबर 0.6 और उसके बाद सामान्य अंतर d बराबर 0.3। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में 100, पहले का पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में 127, 135,
143, 151 और डॉट 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 डॉट। फिर उसके बाद T1 बराबर ए, तो इसका मान दिया हुआ है पहला वाला मान 127। T2 बराबर 135, T3 बराबर 143, T4 बराबर 151। यहाँ पे हो जाएगा D बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान दिया हुआ है 135 माइनस 127। D बराबर 135 में से 127 को घटाओगे तो 8 7 15, 8 बचेगा। अब उसके बाद दूसरा निकालना चाहो तो T3 माइनस T2। T3 का मान दिया हुआ है 143 माइनस 135। 143 में से 135 को घटाओगे तो 8 बचेगा। अभी देखो यहाँ पे भी हमें 8 मिला, यहाँ पे भी हमने हल किया 8 ही मिला। यहाँ प्रथम पद हमें मिल ही गया। प्रथम पद A1 बराबर T1, T1 बराबर है प्रथम पद A बराबर 127 और सामान्य अंतर D बराबर 8। प्रश्न तीसरा हो गया। तो अभी प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। यहाँ पे T1 होता है T1 बराबर A, 1/4। T2 होता है 3/4। इसको T1 मानते, इसको T2 बोलते, इसको T3, इसको T4। यहाँ हो जाएगा T3 बराबर 5/4, T4 बराबर 7/4। सामान्य अंतर भी निकालना पड़ेगा। हमें A1 मिल गया, यहाँ पे मान प्रथम पद मिल गया। अभी सामान्य अंतर की बारी। T2 माइनस T1। T2 हो जाएगा 3/5, 5/4 माइनस 3/4। तीन दोनों को घटाओगे तो दोनों में सामान्य क्या है, हर का देखोगे तो 4 है, और 5 में से 3 घटाओगे तो 2/4। 2/4 को भाग दोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। D बराबर T3 माइनस T2। यहाँ पे T3 दिया हुआ है 5/4। यहाँ पे 1/4 आएगा। T1 का मान 1/4 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/, माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 4। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे T2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे T2 का मान दिया हुआ है 3/4, T1 का मान दिया हुआ है 1/4। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 1/2। अब उसके बाद इसका T3 माइनस T2, 5/4 माइनस 3/4। तो D बराबर 5 में से 3 घटाओगे बटे, ये हो जाएगा 2/4। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। प्रथम पद A बराबर 1/4 और सामान्य अंतर D बराबर 1/2। प्रश्न संग्रह 3.2 यहाँ पे खत्म होता है। अभी 3.3